गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री भागवताय नमो नमः। ओम महापुरुषाय नमो नमः। भागवत जी की उसको ले लीजिए।
नमो नमः। ओम श्री हनुमंचन कमलभ्यो नमो नमः। ओम रामचंद्राय नमो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पिता। हनुमान जी महाराज के चरणों पे हनुमान जी का ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीतहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदेवम भवानी सेतम नमामि। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वती नाथा सर्वमंगल मंगला। ओम महामृत्युंजय नमो नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमो नमः। ध्याये ध्यानम समर्पितः। शंकर भगवान जी पे चढ़ा दीजिए। वो मस्ती में वो ऐसी खोई प्रेमी दीवानी मीरा हुई। तेरी अखियों ने जादू किया चुरा दिल मेरा लिया। मेरी बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया चुरा दिल मेरा लिया। मेरी बाकी बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओम भूर्भुवस्वादिव्येभ्यो नमो नमः। अधरे धरे मुरली बजैया की मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगला चार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा चार कियो। यशोदा गोद की नैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा की छैया
रखवारे कृष्ण तुम्हें हर जन की प्यारे श्याम तुम भक्तन रखवारे वृंदावन रास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दरे मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी तारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भारी तारो कालिया 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 नाथ नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया करे मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद आरती गाते कृष्णानंद की मन में होता अति आनंद भक्त हितलाल रखिया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दरे मुरली भजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। ओम कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानिरुद्धे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुदश्यामि फलकोमलाग सीता समारो विद्वान् भाग माधव महासाय विचारे छागं नमामि रागं रघुवंशनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। ओम ज्वलमयि नमो नमः। ओम सिद्धगा शांति देवाः। ओम राजाय धीराजाय प्रस्याय नमो नमः। वैष्णाय कुर्महे समीप कामायम कामेश्वरो विष्णु ददातु कुबेरस्य महाराजाय नमः। ओम विशतक्षतो मुखो विशतो मारुत विशदता संबाहुभ्यां दमति संप्रतिदे द्यावा भूमि जनयन् देव एका नागान् सगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि म्या दत्ता गणान्तं परमेश्वर मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल अपने अपने माता पिताओं की जय। अपने अपने पितृश्री महाराजों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी माता
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णनामर्थसन्धाना रसानां छन्दसामपि मण्डलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामार्गं पाणो महासाय यतुचारिचापं नमामि नामं रघुवंशनाथम्। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लगो। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। शिव कैलासो के वासी ढोली तारो के राजा संकट संकट हरना ओ भोले बाबा संकट संकट हरना ओ भोले बाबा संकट हरना ओ भोले बाबा संकट संकट हरना। शिव कैलासो के वासी
श्री कृष्ण की वामंग स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा की इस पंचम दिवस की पावन बेला में आई हुई समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, युवाओं एवं दृश्य व अदृश्य शक्तियाँ इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी पूज्य पुजारीगण एवं यहाँ इस प्रांगण में इस मंदिर के जितने भी कर्मचारीगण हैं उन सबको व्यासपीठ की ओर से सादर प्रणाम। आज के मुख्य यजमान श्रीमान परिवेश सहानी जी एवं उनका परिवार, आए हुए सभी भक्तों का इस रुद्रपुर में भगवान शिव का जहाँ वास है, ऐसे पतित पावन स्थान रुद्रपुर सनातन धर्म मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं व्यासपीठ पर विराजमान भगवान की गोपी सखी भाव में कथा करने वाले स्वामी पद्मनारायण आचार्य की ओर से आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। किशोरी जी कृपा कर देते हैं। और भक्त हमारे इतने अच्छे हैं रुद्रपुर के, इतने प्यार से इतनी बढ़िया पकवान बनाते हैं, घर पे बुलाते हैं, गुरुजी दही भी खाओ, गुरुजी रायता भी खाओ, गुरुजी ये भी खाओ। जब जिद करते हैं तो लगता है उनका मन न टूट जाए। तो कभी कभी भागवत आचार्य को बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं, सबका मन रखने के लिए खुद को परेशान कर लेते हैं। आज एक माता जी ने खूब बढ़िया दही का बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और खिलाया तो गला आज कवर ही गया। बाद में दवाई भी खिलाई। पहले उन्होंने गले के हिसाब से दर्द तो एक तरीके से जहर है, पहले जहर खिलाया, बाद में दवाई खिलाई। बोले आप खाइए। और मैंने भी बहुत अच्छा, उनकी पकौड़ियाँ बड़ी अच्छी थी, साबूदाने की खिचड़ी बड़ी मन से बनाई थी उन्होंने। बहुत आनंद आया आज उनके घर में। उनके पूरे परिवार को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। शायद आज माता जी लेट हो गई आने में, सेवा में हमारी आई नहीं है, अच्छा आ गई है। बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत आनंद आया, बहुत सेवा करी माता जी। देखिए यहाँ पे आना ये मेरा भी सौभाग्य है और कथा को सुनना ये आपका सौभाग्य है। ये देव दुर्लभ कथा है जिसे आप सुन रहे हैं, जिसको सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं सुनाया, मना कर दिया, फटकार लगा दी, भगा दिया, बोले ये तुम कथा सुनने लायक नहीं हो। इस कथा को सुनने लायक तो वो लोग हैं जिनके मन में अहंकार नहीं होता, जिनका मन श्रद्धा और प्रेम और भक्ति में डूबा होता है, वही लोग इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कलाएं हैं, उनसे अच्छा कोई गायन नहीं कर सकता, उनसे अच्छी कोई बांसुरी नहीं बजा सकता, उनसे अच्छा कोई नृत्य नहीं कर सकता और उनसे अच्छा कोई नाटक और अभिनय भी नहीं कर सकता। अभिनय के देवता हैं मेरे परमात्मा श्री कृष्ण। तो आज उसी अभिनय की चर्चा हम आज की कथा में करेंगे। आज भगवान की लीलाओं की चर्चा है, अभिनय की चर्चा है। कुछ माताओं को मेरा मुख आगे बैठी है तो ना दिखे, तो थोड़ा पीछे होकर देखें, थोड़ा और एक
स्टेप पीछे होंगे तो आपको आज, क्योंकि आज आपको मेरे चेहरे को देखना पड़ेगा। आज अभिनय की कथा है, भगवान का अभिनय। कल हम लोगों ने क्या किया था? कृष्ण जन्म मनाए थे, है ना? खूब नाचे थे, बढ़िया 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 बधाइयाँ मिली, बढ़िया प्रसाद व्यवस्था की, बहुत अच्छा। आज भगवान श्री कृष्ण कहाँ पहुँच गए हैं? जन्म लिया कहाँ? जन्म कहाँ लिया भगवान ने? मथुरा में। और उत्सव कहाँ मना? गोकुल में। उत्सव कहाँ मना? गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण के महान प्राकट्य उत्सव को ब्रज के मनाया गया और नंद बाबा ने वस्त्र, अलंकार और 2 लाख गायों का दान किया था उस समय। अचानक से नंद बाबा के घर में इतनी खुशियां हो रही हैं और सब आनंदित हो रहे हैं। ब्रज की सभी गोपियां, जैसे आज भी हमारी जितनी गोपियां यहाँ आई हैं रुद्रपुर की, सब सज के बधाई देने जा रहे हैं। किसको? यशोदा मैया को। हे यशोदा मैया बधाई हो। एक और भी आ गई जिसका नाम था पूतना। क्या नाम था? वो भी बधाई देने आई है। नंद बाबा को लाला की खुशी में ये ज्ञात ही नहीं रहा कि हमें कंस का कर चुकाना था। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कर? कर मतलब टैक्स, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। पहले राजाओं को देते थे, आज हम लोग सरकार को देते हैं, यही होता था। तो ऐसी कर नंद बाबा को याद आया, अरे हम तो कंस का कर देना भूल गए, कंस का कर देना है, खुशी में याद ही नहीं रहा। तो कंस का कर चुकाने नंद बाबा जब मथुरा गए तो ग्वाल वालों को ये कह गए, भैया मेरे घर का ध्यान रखना, मेरा लाला हुआ है और कोई सभी लोग मेरे घर पे अपनी निगाहें रखना। जब कंस को पता चला कि 8वां पुत्र देवकी का जिंदा है तो जरूर वो कहीं ना कहीं ब्रज में तो है, तो आज इसको मारने के लिए उसने अपनी मुंगोली बहन पूतना को भेजा कि जाओ और जाके इसका वध करके आओ। अब देवियों सज्जनों, पूतना जब चली तो जैसी पहुंची नंद बाबा के घर की तरफ, तो पहले उसने देखा कि पूरे ब्रज में किसके घर लाला हुआ है राजा। तो किसी के 2 दिन पहले, किसी के 3 दिन पहले, बोले रात को किसके हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा? जिसके घर में कई सारे लोग बधाइयाँ देने जा रहे हैं, तो ऐसे ही पता चलेगा। तो आज बधाइयाँ देने लोग जा रहे हैं नंद बाबा के घर। तो जैसी उस भीड़ में देखा कि इतनी भीड़ में पूतना ने देखा इतने लोग जा रहे हैं, तो जरूर इस घर में ही मेरे भाई का जो 8वां पुत्र है देवकी का, वो इसी घर में है, मेरे भाई का काल। पूतना ने क्या किया? अगर मैं इस रूप में जाऊंगी तो मुझे लोग पहचान जाएंगे, राक्षसी है। तो पूतना ने अपना रूप बदल दिया। कैसी हो गई? सुखदेव जी कहते हैं मानो श्री देवी, इतनी सुंदर, अपने रूप का परिवर्तन कर लिया और इतना सुंदर रूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि राम अवतार में जिस प्रकार सुखन का इतनी सुंदर बनी थी, इधर पूतना आज कन्हैया को मारने के लिए इतनी सुंदर बनी कि ब्रज में उससे सुंदरी कोई थी ही नहीं। और इतनी सुंदर बनके जैसे ही महिलाओं के बीच में पहुंची तो सारी महिलाएं से घूर घूर के देखें, तू जानती है कौन है ये? छम 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 चल रही। सब कह रहे हैं तू जानती है कौन है? बोले हम तो ना जानते हैं कौन है, हमने तो आज पहली बार देखी है ब्रज में, पर कभी मैं गोकुल में देखी नहीं। आपस में चर्चा कर रहे हैं, तू जानती है, तू जानती है। बोले हमें क्या है, चलो बधाई देंगे और चलेंगे, होगी कोई। अरे इतनी सुंदरी है, आज पहली बार इतनी सुंदर हमने स्त्री को देखा है कौन?
तो सारी जितनी भी उस ब्रज की माताएं बहनें थी तो वो उन सबके बीच में चर्चा का विषय बन गई पूतना। और धीरे धीरे पूतना जब अंदर प्रवेश कर गई तो यशोदा मैया के घर में लाला का जो जन्म हुआ है, तो यशोदा मैया की उम्र कितनी है? 80 वर्ष। कितनी उम्र है? 80 वर्ष। सोचिए आप, 80 वर्ष की उम्र में लाला ने जन्म लिया यशोदा मैया के। भगवान का तो प्राकट हुआ था, जन्म तो लिए नहीं थे, क्योंकि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या